चंद्रशेखर आज़ाद भारी मतों से आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे चंद्रशेखर आज़ाद की जो लीड है वो बढ़ती ही चली जा रही है। अपने वाले हैं मठ में जाने वाले हैं। अब कौन से मठ में? जहाँ वे पूजा कर रहे थे 3 दिन तक लोग पूजा करी है उन्होंने, उस मठ में जाकर बैठे हुए हैं और वहाँ जाकर मठ में अपनी पूजा करेंगे, संन्यास ले लेंगे। जैसे झोला लेकर आए थे वैसे ही इस देश का पूरा धन लूट कर ये विदेश भागने वाले हैं, यहाँ टिकने वाले नहीं हैं। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। मेरी मौजूदगी इस वक्त बिजनौर में है, जहां पर लोकसभा बिजनौर और लोकसभा नगीना की मतगणना हो रही है। रिजल्ट का आज दिन है, 4 जून है, बहुत बड़ा दिन है और चंद्रशेखर आज़ाद लगभग 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सेकंड नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार हैं। मेरे साथ काफ़ी आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक जुड़ गए हैं जो कि बाहर ही खड़े हुए हैं। जी भाई साहब, क्या लग रहा है? 14,000 वोटों से चंद्रशेखर आगे हैं, क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम 1,40,000 वोटों से चंद्रशेखर भाई चुनाव जीतेंगे। क्या लग रहा है चंद्रशेखर आज़ाद को इतना जन समर्थन क्यों मिल रहा है, क्या वजह है? आप उनके संघर्ष को देख सकते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उन्होंने संघर्ष न किया हो। चाहे पहलवानों के साथ कोई समस्या, उनके साथ संघर्ष किया, किसानों के साथ समस्या, उनके साथ संघर्ष किया, शिक्षक भर्ती घोटाला, उनके साथ संघर्ष किया। तो भैया जो आदमी जनता की आवाज़ उठाता तो जनता तो उसका प्यार करेगी। तो इतना प्यार हमें जनता ने दिया है कि हम तहे दिल से जनता का धन्यवाद करते हैं। और चंद्रशेखर भाई संसद पहुंच रहे हैं और मोदी सरकार संसद से जा रही है। इनको जनता ने नकार दिया है क्योंकि इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है, ठगा है इन्होंने जनता को। तो क्या लग रहा है लोकसभा नगीना से कि नई राजनीति की नींव डलने जा रही है? हम तो इस सदन पे, जो भारत का बड़ा सदन है ना, उस पर वो बहुजनों का ही राज होगा। अब समय बदल रहा है, जनता समझ चुकी है इनके झूठे वादों को। इनके जुमलेबाजी है, जुमले की सरकार है। ये 200 भी पार ले आए, अब हम मान जाएंगे इनको? तो भैया सरकार जा रही है। मैं आपको अपडेट दे दूं, 543 सीटों की अगर मैं बात करूं तो 260 सीटों पर लगभग इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और 240 सीटों पर एनडीए आगे है। दावे किए गए 400 पार के, लेकिन अब ज़मीनी हकीकत कुछ और दिख रही है। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा अनिल रावणापा। अनिल जी, क्या लग रहा है, भैया जी जीत रहे हैं? देखियो, भैया जी नहीं जीत रहे, भैया जी का संघर्ष जीत रहा है। अच्छा, बहुजन समाज का विश्वास जीत रहा है। अभी कुछ बीजेपी वाले लोग ये बोल रहे थे कि शुरुआती रुझान है, अभी धीरे धीरे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा चंद्रशेखर जो है पीछे हो जाएंगे। देखिए, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक बात कही है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर एक वोट से भी जीतेगा ना तो जीतेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी और इसके भीम आर्मी के सैनिक झंडा और डंडा दोनों हर तरीके से मजबूत हैं। यहाँ किसी प्रकार का घपड़ाबाजी नहीं देंगे। ये जन सैलाब ऐसे नहीं उमड़ा है, ये उनका प्यार और उनका सम्मान है, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की है, पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है। उस लड़ाई का हिस्सा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है, जो हर एक के दुख सुख में साथ खड़े होते हैं, जो हर एक के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जुमलेबाजी सरकार है ये अब देश से जा रही है। देखिए, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेहताब अली। मेहताब भाई, क्या लग रहा है किन मुद्दों को देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को जनता पसंद करती नजर आ रही है? समाजवादी को क्यों नहीं, क्योंकि समाजवादी अकड़ रहा है नगीना। देखिए, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और समाजवादी का गढ़ इसलिए रहा है क्योंकि मुसलमान समाजवादी के साथ था, है नहीं, और समाजवादी ने हमेशा मुसलमानों को ठगा है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने वो लड़ाई मुसलमानों की लड़ी है जिस वक्त देश का मुसलमान अकेला खड़ा था, और जिस वक्त हमेशा से हमारे बड़ों ने पुरखों ने जिन पार्टियों को तमाम वोट मुसलमानों ने दिया है, और जब CNRC का मसला आया उस वक्त देश का मुसलमान एक यतीम की तरह खड़ा था, कोई हमारे साथ लड़ने के लिए नहीं तैयार था। उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के लोग सड़क पर आकर हमारी लड़ाई को लड़ाए। तो अब कहीं ना कहीं समय आ गया है वो कर्ज उतारने का, और यहाँ के एक मुसलमान ने जो है चंद्रशेखर भाई को अपना कीमती वोट देने का काम किया है। और यहाँ पर नगीना के जो चुनाव को जो है मुसलमानों ने अपने खून और पसीने से सींचा है। हर एक कार्यकर्ता ने, मुसलमान ने खुद को चंद्रशेखर आज़ाद समझकर यहाँ पर चुनाव लड़ा है। तो ये तो तय है कि चंद्रशेखर आज़ाद सदन में जा रहे हैं और सपा का यहाँ से कि करारा तमाचा है। सपा के नेताओं के मुंह पे यहाँ पर एक जूता लगने वाला है जिन्होंने गठबंधन से हमें बाहर रखा, क्योंकि सपा गठबंधन से हम कोई फायदा था भी नहीं। यहाँ पर अखिलेश यादव जी का वोट तो है नहीं, यादव समाज का। यहाँ पर जो वोट है वो मुसलमानों का है, यहाँ पर वोट दलितों का है, बहुजन समाज के लोगों का वोट है। यहाँ पर हमारा वोट है, हम वोट क्यों समर्थन गठबंधन करें समाजवादी से। अब यहाँ की जनता ने गठबंधन बना लिया चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, और इंशाल्लाह ये गठबंधन अब हमेशा चलेगा। 27 में चंद्रशेखर आज़ाद यूपी के CM होंगे, ये तय है। यहाँ के मुसलमानों ने ये समझकर चंद्रशेखर आज़ाद को वोट दिया है कि इस लोकसभा के चुनाव में चंद्रशेखर भाई को ऑक्सीजन देने का काम हम लोग करेंगे, ताकि 27 में जो है लखनऊ की गद्दी पर कब्जा कर सके चंद्रशेखर आज़ाद। तो मुसलमान बिल्कुल, देश वार्ता ने भी अपने एग्जिट
एग्जिट पोल में ये जाहिर किया था कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। लगभग 1 लाख का आंकड़ा देशवार्ता ने भी दिया था और लगभग ऐसा ही हो रहा है। 14,000 वोटों से चंद्रशेखर आज़ाद आगे चल रहे हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? मेरा नाम डॉक्टर राजपाल सिंह, मीरापुर विधानसभा अध्यक्ष। राजपाल जी, क्या लग रहा है? बीजेपी वाले तो बोल रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद की तो जमानत जब्त हो जाएगी, अब क्या कहना चाहोगे उनको? अब उनकी जमानत जब्त होने लग रही है। अभी 2 से पार नहीं कर पा रहे, वे 2 से पार नहीं कर पा रहे, उनके क्या करेंगे भैया? तो कम से कम 2 लाख से जीत होगी कम से यहाँ से। क्या लगा, क्यों पसंद कर रहे हैं लोग चंद्रशेखर आज़ाद? चंद्रशेखर भाई का संघर्ष, मेहनत, जिस तरह भाई से रात दिन मेहनत, भैया रात दिन मेहनत करते हैं। वो मुस्लिम समाज हो, SC समाज हो, पहलवान का मामला हो, बेटियों का मामला हो, मणिपुर का, सब में भाई रात दिन मेहनत करते हैं। वही इनकी मेहनत है और सब हमारी मेहनत है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने अपने एनालिसिस में बताया था, अपने विश्लेषण में बताया था कि लोकसभा नगीना में मुस्लिम प्लस SC का गठजोड़ हो रहा है, यहाँ से नई राजनीति जन्म ले सकती है और ठीक वैसा ही हो रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद भारी मतों से आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे चंद्रशेखर आज़ाद की जो लीड है वो बढ़ती ही चली जा रही है। धीरे धीरे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि युवा हमारे साथ हैं, युवा का बड़ा योगदान होता है भारतीय राजनीति में। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? गजेंद्र कुमार जाटव, नगीना लोकसभा। क्या लग रहा है, बसपा को छोड़ के चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों पसंद करते नजर आ रहे हो? आइकन यूथ है, हाँ? हमारे लीडर हैं चंद्रशेखर भाई। युवा बसपा नहीं है, अब बसपा में कोई दम नहीं है। बसपा थी, अब नहीं है। अब वो राजनीति नहीं है बसपा के अंदर जो थी। अब हमारे लिए चंद्रशेखर आज़ाद। भाई साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का दावा किया। 400 पार के साथ साथ नगीना लोकसभा पे ऐसा कहा कि भाई ये तो 100% भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन परिणाम कुछ और आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये जुमलेबाजी की पार्टी है और जनता सब समझ चुकी है। जो कह रही है 400 पार है, ये 400 पार नहीं है, ये सीधे सीधे संविधान पे वार करने की बात कर रहे थे। इसलिए देश की जनता और नगीना की जनता, पूरे नगीना वासी जो है हर तरीके से समझ चुके हैं कि बीजेपी सरकार जुमलेबाजी है। जैसे कहते हैं ना कि मोदी जी फकीर है, चलो झोला उठाकर चले जाएंगे, अब की बार एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना से झोला उठाकर बीजेपी को भगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, नई अपडेट मैं आपको बता दूं, लोकसभा वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अजय राय, वो आगे चल रहे हैं। और अगर मैं पूरे 543 सीटों की बात करूं तो 260 पे लगभग इंडिया गठबंधन आ गया है। 240 सीटों पर जो NDA आ गया है, जहां 400 पार के दावे किए गए कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, 200 पार भी करना कहीं ना कहीं मुश्किल नज़र आ रहा है। और अगर मैं रावण चंद्रशेखर आज़ाद की बात करूँ तो अब तक 32,000 वोट उनको मिल चुके हैं। दूसरे नंबर पर 18,000 वोटों के साथ ओम कुमार हैं। तीसरे नंबर पर मनोज कुमार हैं, जिनको 4700 के करीब वोट मिल चुके हैं। और सुरेंद्र पाल सिंह बसपा से, जिनको अभी 1000 वोट भी नहीं मिल पाए हैं। जो आकाश आनंद कह रहे थे कि जमानत जब्त हो जाएगी उसकी चंद्रशेखर आज़ाद की, तो किसकी जमानत जब्त हो रही है वो साफ नज़र आ रहा है। फिलहाल और लोगों से भी जानने की मैं कोशिश करूँगा। जी भाई साहब, क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ सकती हैं इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भाई के लिए यहाँ पे हम प्रचार प्रसार अच्छी भूमिका में तो हैं, अच्छी भूमिका में बीजेपी के तो अगेंस्ट ही हैं। बीजेपी के अगेंस्ट हैं, वो बात आपसे मैं सहमत हूँ। लेकिन हम लोग उनकी बात करें जो हमारे हक और अधिकारों की बात करते हैं, जो समानता की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं। अगर हम लोग वहाँ हर किसी को आंकते हैं तो हम लोग वहाँ पे चंद्रशेखर भाई को आंकते हैं, क्योंकि वो समता, समानता, बंधुता, भाईचारे की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन से भी जो है बात रखी थी, जो है गठबंधन की, कि हम लोग जो गठबंधन में आएंगे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उनको नकारा है। और फिर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और नतीजे आपके सामने हैं। अभी क्या रुझान चल रहे हैं, सबसे आगे अभी आज़ाद समाज पार्टी चल रही है और जीत जो है 1.5 लाख प्लस वोटों से भाई साहब की होगी यहाँ पे, क्योंकि ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग समझौता कर लेते हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने जब खनन घोटाला का उन पर जो है वो समन जारी हुआ तो कहीं ना कहीं पीछे हट गई, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भाई तो खुले मन से कहते हैं कि मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, और लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। देखिए, महज कुछ ही मीटर दूर जो है वो मतगणना चल रही है। ज़िला बिजनौर में हम मौजूद हैं।
लोकसभा नगीना की तस्वीर हमने आपको बताई। लगभग 14,000 वोटों से चंद्रशेखर आज़ाद आगे चल रहे हैं। और मुरादाबाद की अगर मैं बात करूं तो मुरादाबाद में रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं। और बिजनौर शहर की बात करूं तो बिजनौर शहर में दीपक सैनी आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद लगभग 14,000 वोटों से आगे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? संजीव कुमार। संजीव जी, क्या लग रहा है, बीजेपी के दावे तो खोखले निकले? बीजेपी पूरी तरह चाटुकारिता मीडिया पर निर्भरित है और ये बीजेपी तो कहीं से कहीं तक शून्य पर जाने वाली है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस राजनीति का नया मोड़ और चंद्रशेखर भाई युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनकर इस देश की राजनीति को उस स्तर पर पहुंचाएंगे जो हमारे बहुजन समाज के लिए काफ़ी हितकारी होगी। और विकास कार्य को, नगीना को उस तरह से चमकाने का कार्य करेंगे जो यहाँ के जो बीजेपी के मौजूदा विधायक जो नेटवर्क हैं उन्हें बुरी तरह से पछताग्रस्त करेंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? जी, प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा रही है इस बार नगीना की जनता? बस पब्लिक ने पहले से ही मन बना रखा था, क्योंकि ये जितने भी इन्होंने वादे करे हैं बीजेपी वालों ने सब झूठे वादे दिखाई दिए हैं। पब्लिक में कोई भी ऐसा वादा नहीं दिखाई दिया। काम पे ये बात करने के लिए तैयार नहीं होते। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू, इन्हीं का यही एक नारा रहा आगे तक। और हर उसमें इन्होंने हर मत पे अपना स्टेटमेंट बदला, अपनी जातिवाद सोच बदली। इन्होंने क्या करा, दलित को और मुस्लिमों को पिछाने का काम करा। आज दलित और मुस्लिम एक हो गए, इन्हें धूल चटाने का काम कर रहा है। दावे किए गए 400 पार गए, 250 पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। क्या लग रहा है, मोदी जी अब कहाँ जाने वाले हैं हारने के बाद? जिनकी सोच ही इतनी गंदी हो गई हो कि वो अपने वाले हैं, मठ में जाने वाले हैं। अब कौन से मठ में? जहाँ वे पूजा कर रहे थे, 3 दिन तक लोग पूजा करी है उन्होंने, उस मठ में जाकर बैठे हुए हैं और वहाँ जाकर मठ में अपनी पूजा करेंगे, ये जैसा संन्यास ले लेंगे। जैसा झोला लेकर आए थे वैसे ही इस देश का पूरा धन लूट के ये विदेश भागने वाले हैं, यह टिकने वाले नहीं हैं। मोदी, अब नरेंद्र मोदी की बारी आ गई। जैसे नीरव मोदी भाग गए देश का धन लूट के, और ललित मोदी भाग गए, विजय माल्या, अब नरेंद्र मोदी की भी बारी है इस बार। पापों का जो घड़ा है वो भर रहा है, वो भर चुका है। एक ये राजतंत्र की सरकार है, एकदम विपक्ष को बिल्कुल दरकिनारे करके, जब वो पूर्ण बहुमत से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जब 62 सीटों से वो 70 में 62 सीट उसे ये अंदर कर सकते हैं, तो ये किसी को भी अंदर कर सकते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और नगीना से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 2-2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हमने जब लोकसभा नगीना को कवर किया था तो हमने भी यही बात रखी थी कि लोकसभा नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद अच्छे खासे वोटों से जीतेंगे। लगभग अब वोट जो परिणाम है वो भी ऐसे ही आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद करीब 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, करीब 32,000 वोट उन्हें मिल चुके हैं। दूसरे नंबर पर ओम कुमार हैं जो कि अभी 20,000 वोट पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। जैसा हमने बताया था, गांव-गांव हमने घूमे, सारी विधानसभाएं हमने घूमी, नगर पालिकाएं हमने घूमी, नगर पंचायत हमने घूमी, ग्रामीण इलाकों पे भी हम गए। हमने बताने की ये कोशिश की कि किस तरीके का माहौल लोकसभा नगीना में है। अब वैसा ही रिजल्ट भी आ रहा है, तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे वैसे बताते रहेंगे। देश वार्ता से आप बने रहिए, देश वार्ता को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बिजनौर से अजहान अंसारी को देश वार्ता में दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।